हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यार एनटीए की तरफ से जो लेटेस्ट अपडेट आया है जिसमें कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड आपको ये बोला जा रहा है कि ओल्ड वाला जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। बट बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा डाउट आया था। कल के जो मेरा वीडियो था जिसमें मैंने ये बताया था कि किस किस वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, जो एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद बहुत सारे बच्चे बहुत डाउट पूछ रहे थे। जो कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड डाउट था, मेजर डाउट, वो मैं लेके आया हूं। देखो ये सारे डाउट है कि सर कैटेगरी सर्टिफिकेट चेंज हो जाएगा भैया, तो भैया क्या एनटीए को फॉर्म फिलिंग डेट बढ़ाएगी, क्या आधार प्रॉब्लम स्पेलिंग मिस्टेक का अपडेट होने में 7 दिन लग जाएगा, मैं क्या करूं। बहुत सारा ऐसे डाउट है। हमारे पास केवल स्टेट सर्टिफिकेट है तो क्या हमारे सेंट्रल सर्टिफिकेट नहीं है, तो फॉर्म कैसे बताएं। देखो ये सब का सॉल्यूशन हम कल के वीडियो में बता दिए थे। मैंने आपको क्लियर बोला है कि अगर आपके पास पुराना ओल्ड वाला कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट है, बस ये ध्यान रखना कि कास्ट सर्टिफिकेट जब भी आपके पास होगा तो वो कास्ट आपका सेंट्रल लिस्ट में होना चाहिए। वो कैसे, वो एक वीडियो बना के मैंने आपको दिखाया था कैसे चेक कर सकते हैं कि आप सेंट्रल लिस्ट में कास्ट में आते हो या नहीं, जो आपका स्टेट का कास्ट है। ठीक है, तो अब आपको कुछ बातों पे मैं आपको बताना चाहता हूं। ये सारे हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड मेजर डाउट आ रहे थे, तो उसको मैं यहां पर इस वीडियो में लिया हूं। देखो आपको, अगर आपको ये डाउट है कि मेरा जो एनटीए का अपडेट आया था जेई 2025 वाले बच्चों के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उसमें यह था कि क्या विल एनटीए रिजेक्ट ओल्ड कैटेगरी सर्टिफिकेट। इसका आंसर डायरेक्ट मैं दे रहा हूं नो। इसका आंसर मैं डायरेक्ट दे रहा हूं नो। मतलब आप पुराना सर्टिफिकेट चाहे वो स्टेट लेवल का हो, बस मैं ध्यान बार बार कह रहा हूं, स्टेट लेवल में आपका सेंट्रल लिस्ट में वो आपका कास्ट होना चाहिए। स्टेट लेवल का चाहे कैटेगरी सर्टिफिकेट हो जाए या कास्ट सर्टिफिकेट हो जाए या सेंट्रल लेवल का कास्ट या कैटेगरी हो जाए, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। आपके पास जो है उसका रिसिप्ट नंबर, उसका एप्लीकेशन नंबर, उसका आरडी नंबर भर दीजिए, डेट भर दीजिए, जो भी अथॉरिटी से मिला वो डेट भर के आगे भर दीजिए, कोई रिजेक्ट नहीं होगा। देखो हुआ क्या था पिछली बार, आप इस बात को समझो। पिछली बार ना बहुत सारे बच्चे बोल दिए कि मैं ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करता हूं, मैं ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करता हूं, और जब जोसा काउंसलिंग के बाद जो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉलेज के टाइम पे होता है, तो उस टाइम पे वो जो कैटेगरी सर्टिफिकेट था उसको वो नहीं दे पाए। तो वो जो सीट था जिस कैटेगरी से वो जा रहा था वहां पर, क्योंकि आपको पता होगा आपके 2 रैंक बनते हैं जेई मेंस के बाद, एक कैटेगरी रैंक और एक आपका एआईआर रैंक, ऑल इंडिया रैंक। तो कैटेगरी रैंक के बेसिस पे जो कॉलेज अलॉट हुआ था, अब वहां पर वो कॉलेज वो ब्रांच अलॉट नहीं हुआ, तो वो सीट खाली चला गया था, जिसकी वजह से एनटीए इस बार ये चेंजेस लाया है। तो आप लोग समझो, आप लोग परेशान फालतू का हो रहे हो। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है, अगर मान लो सर्टिफिकेट नहीं है, बस एक बात ध्यान रखना, आप जिस कैटेगरी से हो उसी कैटेगरी से जाना। मैं आपको ये बहुत स्ट्रिक्ट में कह रहा हूं। मान लो आप ईडब्ल्यूएस से हो तो ईडब्ल्यूएस से ही भरो, आपका नहीं बन रहा है तो आप अप्लाई कर दो, रिसिप्ट नंबर और डेट ऑफ मतलब अथॉरिटी जहां पर अप्लाई की हो वो चीज भर दो। लेकिन आप जिस कैटेगरी से हो उस कैटेगरी से फॉर्म भरना, बाद में दिक्कत होगा। दिक्कत क्या होगा, मान लो इस बार जनवरी अटेम्प्ट में आपने कोई और कैटेगरी सिलेक्ट किया, जनरल की तरह ट्रीट किया, आपने अप्रैल अटेम्प्ट में क्या किया, आपने ओबीसी एनसीएल को फॉर्म फिल कर दिया, आपका जनवरी में बहुत अच्छा रैंक आ जाता है और अप्रैल में जो हमारा रैंक आता है ओबीएस के मतलब अच्छा रैंक नहीं आता है। अब आपको जनरल ट्रीट किया जाएगा काउंसलिंग के दौरान। क्यों? क्योंकि ये आपका बेस्ट रैंक है, आप समझो। तो आपको मैं कह रहा हूं कि आप इस बार भी आप जो कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसी कैटेगरी से अपना फॉर्म फिल करो। हाँ, आपका पास अगर कैटेगरी नहीं बन पा रहा है तो एप्लीकेशन नंबर, आरडी नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, उसी से बार बार बच्चों को मैं कह रहा हूं आप डालो। बस ये एक रेफरेंस है और कुछ भी नहीं है, आप परेशान मत हो। आपको ओरिजिनल 1 अप्रैल 2025 के बाद कॉलेज में काउंसलिंग के दौरान देना पड़ेगा। तो पहला जो क्वेश्चन है, विल एनटीए रिजेक्ट ओल्ड कास्ट सर्टिफिकेट, बिल्कुल नहीं। आपके पास जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है, पुराना कभी का भी है, आप डाल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चाहे एससी हो चाहे एसटी कैटेगरी हो, ओबीसी एनसीएल और हम ईडब्ल्यूएस के लिए भी बात कर रहे हैं। अनेबल टू मेक कैटेगरी सर्टिफिकेट, बिल्कुल अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो आप कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करो, आप में बार बार आपको जितने सारे आपने मैसेज किया मैंने सबको रिप्लाई किया है 1 बाय 1 करके। आप अप्लाई कर दो और वहां से जो आरडी नंबर मिलेगा, वहां से जो एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, ये सारे नंबर, उसके बाद वहां पे डेट और जिस अथॉरिटी के पास अप्लाई कर रहे हो, ये चीज आप फिल करके आगे बढ़ो। देखो 2 चीज हो सकता है, या तो एनटीए क्या करेगा, ये जो अप्लाई किया आरडी नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, या तो उसको रिसिप्ट को एक्सेप्ट करेगा, या वो एक्सेप्ट नहीं करके आपको जनरल की तरह ट्रीट करेगा। लेकिन खुद से जनरल का फॉर्म भरने से अच्छा है यार, अपना चांस तो ले, अपना बेहतर जो आपके पास जो मौका है उसको तो आप ग्रैब करो। आप परेशान क्यों हो रहे हो, मैं बोला ना। लेकिन फिर भी मैं आपको आश्वासन देता हूं, एनटीए सबको एक्सेप्ट करेगा। और परेशान नहीं होना, आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई भी डाउट है आप मेरे को सीधे डीएम कर लेना, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम में सीधे मैसेज कर रहा हूं, रिप्लाई कर रहा हूं आपको फर्दर अगर कोई डाउट आता है तो। उसके बाद ये सारे डाउट था, इसमें से मेजर डाउट यह कि भैया क्या एनटीए की फॉर्म फिलिंग डेट बढ़ेगी। देखो मेरा
मेरा गर्स ये कहता है कि अभी तक 9 लाख प्लस एडमिशन हो चुका है, लेकिन जहां तक बात है एनटीए जरूर 2 से 3 दिन, मुझे लगता है दो मतलब 22 से 23 या 24 तक हो सकता है बढ़ाएगा, बट रिस्क मत लो। आप लोग सारे के सारे बच्चे क्या करना है, सारे के सारे लोग क्या करो, इफ नॉट फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म येट देन फिल्ड इट टिल 21 नवंबर। ये डेट क्यों लिखा हूं, क्योंकि समझो, मैं ये डेट क्यों लिखा हूं, क्योंकि समझो बहुत सारे बच्चे मेरे को कल भी मैसेज किए हैं कि सर मैंने मल्टीपल टाइम पेमेंट किया है, और जब मल्टीपल टाइम आप पेमेंट करते हो तो हो सकता है आपका एप्लीकेशन मल्टीपल टाइम सबमिट हो रहा है, और मल्टीपल टाइम अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उसी केस में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन से अवॉइड करो। आपका अगर पेमेंट फंस रहा है तो आप प्रॉपर एक दिन लो, अगर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है उसी केस में आप फिर से पेमेंट करना, अदरवाइज आप एक ही बार रजिस्ट्रेशन करो, पहले रजिस्ट्रेशन फिर एप्लीकेशन फॉर्म पूरा फिल करो अच्छे से, उसके बाद आप पेमेंट करो और अपना कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करो। ये चीज आप कर लो कब, 21 से पहले पहले। जो बच्चे फॉर्म नहीं भरे हैं कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ आपकी क्या प्रॉब्लम है और कैसे उसको हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं। कैटेगरी से रिलेटेड आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ओल्ड वाला है भरो, स्टेट वाला है फिल करो, सेंट्रल वाला है फिल करो, अगर नहीं बन पा रहा अप्लाई कर दो, उसका जो एक्नॉलेजमेंट नंबर, आईडी नंबर, रिसिप्ट नंबर है उसको फिल कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद डोंट रिपीट पेमेंट, मैं बार बार बोल रहा हूं, मल्टीपल टाइम पेमेंट, मल्टीपल टाइम एप्लीकेशन फिल मत करो, अवॉइड मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, इससे बचो, क्योंकि इस केस में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज से बचना है आपको। आस्क एनी डाउट डायरेक्टली थ्रू कमेंट्स, व्हाट्सएप और टेलीग्राम। आपको कुछ भी डाउट आता है फॉर्म फिलिंग में, आप सीधे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं खुद आपको रिप्लाई करूंगा। व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लीजिए, मैं डीएम बच्चों को, कल से 200 प्लस बच्चों को डीएम पे रिप्लाई, उसका डाउट सॉल्व किया हूं, तो आप मेरे को डीएम भी कर सकते हैं। सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, कोई पैसा वैसा नहीं ले रहा हूं कोई चीज का। मेरा एक ही मकसद है, आपका कैसे भलाओ, आप कैसे बेहतर कर सकते हो। देखो ये चैनल आप सब्सक्राइब करके रखोगे ना तो आप टिल लास्ट, जब तक कॉलेज चले जाओगे तब तक पूरे काउंसलिंग में हर एक चीज में मैं सपोर्ट करके रहूंगा। तो आपको बस एक गुजारिश है, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कर दो ताकि उनको सही कंटेंट सही टाइम पर मिल पाए। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट डेट है, स्टडी रेगुलरली 10 to 12 आवर्स। यार आप लोगों ना एप्लीकेशन फॉर्म में बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो। देखो इसमें एनटीए की भी गलती है, मैं मानता हूं कि उन्होंने सर्टिफिकेट वाला जो था, कैटेगरी सर्टिफिकेट वाला, वो लाके बच्चों को थोड़ा पैनिक करा, बच्चों को थोड़ा डलाया धमकाया। हालांकि इससे होगा कुछ नहीं, बस एक रिसिप्ट नंबर, आरडी नंबर और जो बच्चों का कैटेगरी सर्टिफिकेट बन पा रहा है उसका नंबर वो मांग रहा है एक रेफरेंस के लिए, बट थोड़ा बच्चे तो जरूर डिस्टर्ब हुए। अगर आप अभी भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किए, 1 से 2 दिन में एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए। उसके बाद 10 से 12 घंटा जब तक पढ़ेंगे नहीं, आप कितना भी कुछ कर लीजिए, रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा, सब धरा रह जाएगा, सारा किया दिया बेकार हो जाएगा। आपको क्या करना है, अगर ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज इंडिया में कौन कौन से हैं, इस पर अगर आपको वीडियो चाहिए, कंप्लीट वीडियो की, सर हमको ये बता दो कि इंडिया में सर कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे हम फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हैं, और वो भी क्वालिटी मॉक टेस्ट, वो भी रिलेवेंट पेपर, वो भी ऐसे पेपर जो एनटीए बनाता है। बताना कमेंट में, मैं जरूर इस पे वीडियो बना दूंगा, अगला वीडियो मेरा इसी पे आएगा अगर आप बताओगे कमेंट में तो। उसके बाद सर आप जो बोले थे एनटीए बेस्ड लेटेस्ट टेस्ट सीरीज, आप जो बोले थे वो कब देंगे। देखो मैं आपसे बोला था ये मैं तब दूंगा जब मुझे 200 वीडियो पे लाइक चाहिए, नहीं आया था, लेकिन फिर भी मैं आपको डेट बोला था 25 नवंबर से पहला पेपर मेरा 25 नवंबर को होगा। तो मैं पेपर अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी पे दूंगा, इंडिया का मोस्ट प्रीडिक्टेड पेपर होगा। मैं ज्यादा पेपर नहीं करा पाऊंगा यार, मेरे पास टीम छोटी है, तो मैं 5 पेपर आपको कराऊंगा। उसका वीडियो सोल्यूशन भी अपने यूट्यूब चैनल पे, इसी चैनल पर दे रहा हूं, तो चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन का बेल बजा लीजिए ताकि जो भी अपडेट है आपको सबसे पहले और एक्यूरेट इसी चैनल पे मिले। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन यूट्यूब चैनल पे चल रहा है, आप जाके देखिए। क्लास 11th का कंप्लीट क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने हर एक चैप्टर का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में डिटेल में मैं थ्योरी डिस्कशन के साथ किया है। 12th का डेली बेसिस पे लेक्चर प्लानर भी है। अभी आप जैसे जाएंगे, जो होम में जाएगा, होम सेक्शन में, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगा जहां पे आपने पूरा प्लानर आपको दे रखा है कि किस तरीका से हम 15 दिसंबर तक आपको कंप्लीट 12th और कंप्लीट 11th को ऑलरेडी फिनिश है, 12th का कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का आपको पूरा क्वेश्चन सीरीज इसी चैनल पर फिनिश करूंगा, और वो भी इंडिया का बेस्ट जो भी फैकल्टीज हैं, जो आईआईटीएन एनआईटीएन ऑलरेडी है उनके द्वारा। उसके बाद प्रोवाइडेड ऑल सब्जेक्ट बेस्ट हैंडबुक इन व्हाट्सएप कम्युनिटी। अभी जस्ट इस वीडियो बनाने से जस्ट पहले मैंने क्या किया है, आप लोगों के लिए व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम पे ना, टेलीग्राम का जो डिस्कशन ग्रुप में, उसमें इंडिया का जो सबसे बेस्ट हैंड रिटन बुक है ना, अब कहां का बेस्ट हैंड रिटन बुक है वो तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूं, ठीक है। कोटा का है, बेस्ट है। अब कोटा का कौन इंस्टीट्यूट बैठा है वो तुमको भी पता है, उसका हैंड रिटन नोट्स प्रिंटेड वाला, मतलब जिसको आप प्रिंट भी करा सकते हो, मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया, तो वहां जाओ, इसको डाउनलोड करो, मिनिमम टाइम में आप रिवाइज करो और मैक्सिमम मॉक टेस्ट पेपर दो। सिलेक्शन कहीं नहीं जा रहा है, आप मेहनत करोगे सिलेक्शन आपका होगा, आप मेहनत नहीं करोगे, कितना भी वीडियो देख लो, कहीं पर भी कुछ भी कर लो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कल के डेट में आप बोलोगे भैया सिलेक्शन नहीं हुआ, सर सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन का एक ही क्राइटेरिया है,
आप रेगुलर बेसिस पे 10 से 12 घंटा पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट को एनालाइज कीजिए। कोई भी डाउट आता है सीधे डीएम कीजिए, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे इंस्टाग्राम हो। इंस्टाग्राम वगैरह अवॉइड कीजिए। मैं भले ही कह रहा हूं इंस्टाग्राम पे डीएम करने, तब जब आप ऑलरेडी हैं। नहीं है तो आपके लिए व्हाट्सएप पे जरूर होंगे, व्हाट्सएप पे डीएम कीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो भी कंटेंट टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कराता रहता हूं, और वहां पे डीएम भी कर सकते हैं डिस्कशन ग्रुप में। उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है जिसमें मैंने आपको पूरा कैटेगरी सर्टिफिकेट से डाउट क्लियर किया, उसके साथ साथ आपको यह बताया कि अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है। अगर आपका मान लो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर आधार और मार्कशीट में 10 का गलती है, अरे भैया मार्कशीट के हिसाब से आप आगे बढ़ो ना। आपको कोई भी डाउट होता है फर्दर आप कमेंट सेक्शन, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे छोड़ सकते हैं, मैं आपको खुद रिस्पॉन्स करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको सही लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और अगले अपडेट के लिए नोटिफिकेशन का बेल बजा लीजिए, और मस्त तरीका से पढ़ते रहिए। अपना सेहत का ख्याल रखिए। लव यू, बाय बाय मेरे दोस्त।